EHV का ये प्रोग्राम यूं तो काफी लंबा है। मुंबई में इस डिप्लोमा के लिए 40 दिन वर्कशॉप लगती है और उसमें बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है। मॉर्निंग 6 o'clock से स्टार्ट कर इवनिंग 5 o'clock तक डेली। पर वहां पर प्रैक्टिकल सामने सामने होता है। यहाँ हम प्रैक्टिकल आप पर छोड़ रहे हैं। तो ये 40 दिन का कोर्स अगर हम यहाँ करना चाहें तो कम से कम 40 दिन तो लगेंगे। मैंने महसूस किया कि जो लोगों को इंटरेस्ट आता है वो किसी भी तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो फेंसिंग स्टेज पर हैं, जो अभी जिनको आनंद आना शुरू नहीं हुआ, उनके लिए एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल होती है। बट नो लंच इज फ्री। हर चीज के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यहाँ आपको समय का सेक्रीफाइस करना होगा। और हम इस कोर्स को 2 हिस्सों से डिजाइन कर सकते हैं। एक कोर्स ओनली फॉर संडे, और जो एडवांस लेवल का कोर्स कर सकते हैं वो अलग से हमें सूचना दें, तो हम संडे को जो कोर्स होगा वो सबके लिए कंबाइन रखेंगे। लेकिन मंडे से सैटरडे तक इस कोर्स में वो चीजें आपसे शेयर करना चाहेंगे जिसके लिए जो ऑडियंस है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें अभी तक यही नहीं मालूम पड़ा कि कितने ऑडियंस हैं, कितने पेरेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं जो अटेंड तो करना चाहते हैं पर टाइमिंग उनको हेल्प नहीं कर रहा। कल आपसे बात किया, 650 से हमने इसको 640 किया है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 630 भी कर सकते हैं, 620 भी कर सकते हैं, 6 o'clock भी कर सकते हैं, पर हमें आपका फीडबैक मिले तो सही। हम दिन में 2-3 बार ये ehvdcms@gmail.com देखते हैं तो थोड़ा हमें मायूसी होती है। ऐसा लगता है कि कहीं हम ये सब चीजें आप पर जबरदस्ती थोप तो नहीं रहे, क्योंकि EHV प्रोग्राम को वही पेरेंट्स अटेंड करना चाहेगा जो चाहता है कि उसका बच्चा पहले संस्कारी हो, और जो जानता है कि जब बच्चा संस्कारी होगा तो पढ़ने में और अच्छा होगा, तो प्रोग्रेस उसकी ज्यादा होगी। कई ऐसे बच्चे हैं जिनमें रिटेंशन की कमी है, शायद रिटेंशन की कमी भी उनकी कम हो जाए, वो भी प्रॉब्लम उसकी दूर हो जाए। तो हमें वो टाइम आपसे जानना है जो मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स को सूट करता हो। और हमें ये भी जानना है कितने पेरेंट्स हैं जो संडे की संडे ये प्रोग्राम चाहते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से भी इस प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी जब बच्चे स्कूल आएंगे भी, तब भी इस प्रोग्राम को संडे की संडे आपसे शेयर किया जा सके। आप लोगों की फीडबैक का हमें बेताबी से इंतजार रहता है। आप प्लीज अपनी फीडबैक दें ताकि हम प्रोग्राम को आपके हिसाब से रन कर सकें। कुछ दिन पहले हमने आपको एक ऑफर दिया था कि जो टीचर्स या जो पेरेंट्स अपने आप को EHV ट्रेनर के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहता है, जिसकी कि हमें लगता है कि आने वाले समय में जरूरत रहेगी, जब सरकार को भी ये बात समझ में आएगी कि अगर हमने एजुकेशन दी पर एजुकेयर नहीं दी,
जब हमने बच्चों को टेक्नोलॉजिकली तो एडवांस बनाया, लेकिन हमने अगर उनके अंदर संस्कार नहीं डाले, अगर उनके अंदर अपने देश के लिए प्यार नहीं डाला, अगर उनको ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से कैसे बचना है इसके बारे में नहीं बताया, तो हमारा देश कभी भी जापान की तरह और देशों की तरह जो जहां पर की वैल्यूज को वैल्यू देने क्या, जो कि हमारे वो थी, हमारी विरासत थी जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया और वो तरक्की कर रहे हैं, ऐसे हम लोग तब तक तरक्की नहीं कर पाएंगे। और तीनों लोगों की जरूरत रहेगी। स्कूल का अपना योगदान है, पेरेंट्स का अपना योगदान है, बच्चे का अपना योगदान है। सबसे पहले डिमांड की बात आती है कि क्या इस चीज की डिमांड हम पैदा कर सकते हैं, क्या EHV सेशन हम महसूस करते हैं कि आज की डिमांड है, तब कहीं हम आगे जाकर एडवांस कर सकते हैं। आप कृपया कुछ वक्त निकालें, सही जो आपको सही लगता है, जो आपके सजेशंस हैं, वो एक बार हमें जीमेल करें। हर बार हमारा टीचर आपको रिंग कर कर आपसे ये बात पूछे, ये वाजिब नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम आप पर थोपा जा रहा है, जो हम कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि जिस कार्यक्रम को हम जबरदस्ती आपको दे सकें। इसका कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कोई मार्क्स नहीं है, ये एक दिल का मामला है, ये दिमाग का मामला नहीं है। तो इसलिए इसके लिए आपकी विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं ऑडियंस पहले से ज्यादा है, 132 है, कल हम 88 थे। जो सृष्टि का निर्माण हुआ और ये जो 5 तत्व हमें मिले, ये पांचों तत्वों को एंजॉय करने के लिए 5 इंद्रियां मिली हमें। ये पांचों इंद्रियां इन पांचों तत्वों को अलग अलग तरीके से एंजॉय करती हैं। जहां साउंड की एंजॉय करने के लिए एयर का है, जहां साइट को एंजॉय करने के लिए आईज हैं, टेस्ट को एंजॉय करने के लिए टंग है, स्मेल को एंजॉय करने के लिए नोज है, और टच को एंजॉय करने के लिए स्किन है। तो ये सब का जो इंप्रेशन है, ये इंप्रेशन एक थॉट के रूप में चेंज हो जाता है, और उन थॉट्स की कलेक्शन को हम माइंड कहते हैं। जितनी भी ये सारे थॉट हैं, उन थॉट को मिलकर जो माइंड बनता है, उस माइंड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: सुपर कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड का रोल रेफरी का रोल रहता है, इसको हम आत्मा कहते हैं। ये हमारे शरीर में एक एनर्जी है जो हमें समय समय पर कि ये हमारे लिए ठीक है, ये गलत है, ये गाइड करती रहती है। और हमारे जो भी प्रोसेस है उसमें यदि हम सुपर कॉन्शियस माइंड की हेल्प लेते हैं तो वो हमें हेल्प करती है। लेकिन अगर हम सुपर कॉन्शियस माइंड की हेल्प लेना छोड़ देते हैं तो हम वर्ल्डली अफेयर में बहुत ज्यादा बुरी तरह से लिप्त हो जाते हैं और परमात्मा से दूर हो जाते हैं, उस नेचर से दूर हो जाते हैं। और नेचर से दूर होने का जो नुकसान हमें भुगतना पड़ता है कि हमारे अंदर जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरी बड़ा धन है, पीस ऑफ माइंड, वो पीस ऑफ माइंड हम लूज कर जाते हैं। उस पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करने के लिए जरूरी है
कि जो चीजें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हैं, और ये स्टोरेज होती है कॉन्शियस माइंड के थ्रू, कॉन्शियस माइंड के थ्रू, 5 सेंसेस कॉन्शियस माइंड के थ्रू जो इकट्ठा करती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। संसार में आप पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों एक साथ देखते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी को ज्यादा कलेक्ट करते हैं, तो आपका सुपर कॉन्शियस माइंड जो है वो चेतन हो जाता है, वो आपको गाइड करता है। और अगर हम उसको इग्नोर करते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर इम्प्योर होता है, तो हम कभी भी सुखी नहीं होते। हम कंफर्टेबल हो सकते हैं, हमारे पास पैसा हो सकता है, हमारे पास अच्छा बेड हो सकता है, पर अगर हम सही तरीके से इस लाइफ को एंजॉय करना चाहें, तो इसके लिए जरूरी है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉल्यूट ना हो। पॉल्यूशन से बचने के लिए कल हमने आपसे फार्मूला नंबर 1 किया था। फार्मूला नंबर 1 वाज वॉच योर थॉट। अपने थॉट को वॉच करें। आज थोड़ा इसको और एलेबोरेट करते हैं। व्हाट इज वॉचिंग ऑफ थॉट? आप जरा महसूस करना, आज से आप अपने ऊपर थोड़ा सा निगरानी रखना अपने ऊपर कि आप क्या करते हैं। जरा देखना, क्या जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो केवल ब्रश कर रहे होते हैं, या ब्रश करते हुए कुछ और सोच रहे होते हैं? क्या आप जब नहाते हैं तो क्या आप सिर्फ नहा रहे होते हैं कि कुछ और सोच रहे होते हैं? क्या आप जब खाना खा रहे होते हैं तो खाना खा रहे होते हैं कि कुछ और कर रहे होते हैं? कई कई लोग खाना खाते हैं टीवी के सामने बैठकर, और उनका ध्यान सारा टीवी की तरफ होता है। तो खाना जब पूरा खा लेते हैं तो उनको उससे जो शक्ति मिलनी होती है, खाने से जो एनर्जी मिलनी होती है, वो एनर्जी पूरी नहीं मिल पाती, और थोड़ा सा खाना वो टीवी से जो मिल रहा होता है उसको भी खा लेते हैं, और उससे बदहजमी हो जाती है। तो हमें देखना है कि हम जो काम कर रहे हैं उस अकेले काम पर कंसंट्रेट कर सकते हैं कि नहीं। इसको हम दूसरे तरीके से लिव इन प्रेजेंट भी कहते हैं, कि क्या हम वर्तमान में रहते हैं। जनरली ये महसूस किया है कि जब भी हम कुछ अपने आप को फ्री करते हैं, तो हम अपनी पुरानी जो हमने गलतियां की हैं उस पर पछताना शुरू कर देते हैं। पुराना किसी ने मेरे साथ कोई जाति की है, वो पर्सन मुझे याद आता है, या मैं शेख चिल्ली की तरह फ्यूचर की तरफ जाना शुरू कर देता हूं। मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा। वो सिर्फ सोचने लेवल तक ही सोचता हूं, लेकिन उसके लिए अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं करता। तो इसको देखने का, इसको रोकने का कि हमारे थॉट जो हैं वो इम्प्योर हम ना स्टोर करें, जब हम उसको वॉच करते हैं तो हमको एक पॉज देकर रुक कर सोचना होता है कि ये जो थॉट मेरे अंदर आ रहा है, जिसको बड़ी जल्दी ये मेरी डिजायर बनेगा, ये डिजायर से मेरा एक्शन बनेगा, एक्शन से मेरा हैबिट बनेगा, हैबिट से मेरा करेक्टर बनेगा, और करेक्टर से मेरा डेस्टिनी बनेगा। तो मैं उस सर्कल को, अगर तो वो सर्कल अच्छा सर्कल है, मेरा थॉट अच्छा है, तो उसको कंटिन्यू करूं ताकि वो मेरी डेस्टिनी बने। और अगर वो सर्कल खराब है, उसको पहले गो में ही बंद कर दूं, वापिस भेज दूं,
ताकि उससे मेरा डेस्टिनी खराब ना हो। आप लोगों का ये प्रश्न होगा कि एक थॉट को जब मेरे अंदर कोई खराब थॉट आया तो उसको मैं रोक कैसे सकता हूं। एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास कोई आपका फ्रेंड आता है और वो फ्रेंड आपसे ये कहता है कि आपके बारे में सो एंड सो कोई और व्यक्ति, आपका छोटा भाई, वो इस तरीके की बातें करता है। तो ये कहकर वो व्यक्ति तो चला जाता है। अब ये थॉट नेसेंट स्टेज पर है, आपके पास अभी ताजा ताजा पैदा हुआ है। आपका ये थॉट आपको आगे सोचने के लिए मजबूर करता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि देखो इस व्यक्ति के लिए मैंने क्या क्या किया, उस दिन इसको इतनी जरूरत थी, मैंने इसके लिए ये काम किया, मैंने इसके लिए वो काम किया, और उसके बदले में इसने मुझे ये दिया। ये मेरे बारे में लोगों को ऐसा कहता है। ये सोचने का एक तरीका हो सकता है। ये सोचते सोचते आप एक स्टेज पर आएंगे, वहां आप ये कहेंगे कोई बात नहीं, कल को अगर अब इसको मुझसे कोई काम पड़ेगा तब मैं देखूंगा इसको। और उसके बारे में एक धारणा बनाकर एक पॉल्यूटेड थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप स्टोर कर लेंगे। और ये स्टोरेज जब भी वो व्यक्ति आपको नजर आएगा तो ये स्टोरेज जो है वो आपके कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड को प्रिक करेगी कि इसका बदला कैसे लेना है। एक दूसरे किस्म का भी सोच है जिससे कि इस थॉट को आप रोक सकते हैं। आप ये सोचें कि ये व्यक्ति जिसने मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताया है सच भी बोल रहा है कि नहीं सच बोल रहा। क्या वाकई उसने कहा हो सकता है? क्या मुझे उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में कहा गया है, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन या और कोई मेरा दोस्त, क्या उसके बारे में ऐसा सोचने से मुझे कोई नुकसान हो रहा है? आपका सुपर कॉन्शियस माइंड आपको उसी वक्त कहेगा यस, आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉल्यूट हो रहा है। तो आप उस वक्त इस सोच को छोड़कर आप कहते हैं मुझे मेरा कर्म करना है, सामने वाले ने क्या किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उसको माफ कर देना चाहिए, वो मुझसे छोटा है। कभी कभी हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं होती, हो सकता है उसने ऐसे ही कह दिया हो, कैजुअली कह दिया हो, हम भी तो कैजुअली कहते हैं। ये कर ऐसा सोचकर आपने अपने कॉन्शियस माइंड को उस थॉट से ब्लॉक कर दिया। कल हमने एक एग्जांपल आपसे शेयर किया था कि जैसे हाउस लेडी घर का दरवाजा खोलने से पहले झांक कर देखती है कि जो व्यक्ति आया है क्या उस व्यक्ति को मैं अपने घर में ले जा सकती हूं या नहीं ले जा सकती, ऐसे ही ट्रीटमेंट हमें अपने थॉट के साथ करना है। तो उसका तरीका एक ही है कि पहले पॉज करो, उस थॉट की वैलिडिटी को देखो कि ये थॉट मेरे काम का है कि नहीं। अगर पीछे लाइफ में मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं और वो गलतियां मेरे अंदर गिल्ट पैदा कर रही हैं, अगर मैंने उस वक्त ऐसे किया होता तो मैं ऐसा होता, ये सारी चीजें सोचने की बजाय प्रेजेंट के ऊपर फोकस करो कि प्रेजेंट में मुझे क्या करना चाहिए। प्रेजेंट में जो आप करेंगे उससे आपका फ्यूचर बनेगा। पास्ट इज पास्ट, पास्ट चला गया है। फ्यूचर इज अनसर्टन, फ्यूचर का कुछ भी पता नहीं है। प्रेजेंट इज प्रेजेंट, इसीलिए प्रेजेंट को प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट गिफ्ट को भी कहते हैं हम।
इसीलिए प्रेजेंट को प्रेजेंट कहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये था हमारा फार्मूला नंबर 1। सेकंड फार्मूला, हमें कॉन्शियस माइंड को से सबसे ज्यादा जरूरी है कंपनी मैटर्स। ABC ऑफ लाइफ इज अवॉइड बैड कंपनी। A फॉर अवॉइड, B फॉर बैड, C फॉर कंपनी। अवॉइड बैड कंपनी, क्योंकि अवॉइड बैड कंपनी इसलिए क्योंकि जब हम उस कंपनी में जाएंगे तो वहां से जो थॉट मिलेंगे हमें, वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्योर कर देंगे। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। एंड अडॉप्ट गुड कंपनी। अच्छी कंपनी क्या है कि हम अच्छे मित्र बनाएं। अगर अच्छा मित्र बनना मिलना मुश्किल हो तो अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे चैनल्स देखें टीवी में, अच्छी चीजों को देखें। और जब भी हमें सामने कोई वल्गैरिटी या जब भी सामने कोई ऐसी चीज नजर आए जो मुझे लगे कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जानी चाहिए, इमीडिएटली एक्शन लें और उसको वहीं का वहीं बंद कर दें। जब तक ये वीक है तब तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये वीकनेस बढ़ जाती है, वीकनेस आगे स्ट्रांग होती जाती है, जब वो थॉट जवान होता है, फिर उसको एनकाउंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम जो भी चीज प्रेजेंट है उसको ठोक बजाकर कि ये मेरे काम की है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाएं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का जो भी आप इसमें स्टोरेज कर रहे हो वो सिर्फ एक बार का ही बेनिफिट नहीं है, वो हमेशा ही आपके लिए बेनिफिट होगा। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर आज आप एक बैड थॉट लेकर जाते हैं और वो बैड थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जब भी उस बैड थॉट को टाइम मिलेगा वो आपके कॉन्शियस माइंड को प्रिक करेगा और फिर आप उसी के हिसाब से एक्शन लेंगे। एक्शन से आपकी वो हैबिट बन जाएगी, बार बार ऐसा करने से हैबिट से वो आपका कैरेक्टर बनेगा और कैरेक्टर से वो आपकी डेस्टिनी बनेगी। तो ये जरूरी है कि मैं अपने थॉट को वॉच करूं और जो मेरे हेड में आता है उसको हैंड में लाने से पहले अपने हार्ट से पूछूं। आपका कोई भी प्रश्न हो, आज बहुत इंपॉर्टेंट ये है, वो प्रश्न आप EHV DCMS में पूछ सकते हैं और यहाँ भी आप चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। 1 या 2 प्रश्न आज हम ले सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समय पर ही रिलीव कर दें ताकि आप समय पर कॉलेज, अपने ऑफिस जा सकें, अपने शॉप्स पे जा सकें। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न आपका हो, और अगर आप सिर्फ संडे के लिए EHV प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी EHV अपनी फीडबैक इस में दें ताकि हम एक ग्रुप बनाकर देखें कि कितने लोग हैं जो संडे के लिए इसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर वो ग्रुप बहुत बड़ा है तो हम संडे का प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट करेंगे और वो सबका कॉमन होगा। लेकिन साथ साथ हमें ये भी जानना है कितने लोग हैं जो रोज चाहते हैं ये प्रोग्राम और वो कितने बजे चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। any question?
थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर बहुत अच्छे, वंडरफुल सर। संडे का जो आप कह रहे हो ना, बहुत हाँ जी, अच्छा। मैं संडे को ना थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर सकते हैं, हाँ 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 टाइम बढ़ाया जा सकता है कुछ और सुंदर सा विद आज का। बहुत अच्छे जो आपने जो दो चीजें टच की है ना, इट्स अ वंडरफुल। तो यही छोटी छोटी चीजें जो हमारे अभिभावकों को, पेरेंट्स को, बच्चों को इतना सुंदर समय में सारा कुछ देंगी, बहुत कुछ देंगी जो हम चाहते हैं देना है। बहुत अच्छा सर, कई बहुत पेरेंट्स ने हमसे कहा कि हमें रिकॉर्डिंग शेयर करा दो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हम शेयर भी कर लेंगे आपके साथ, पर मुझे पता है कि सर वो आप ऐसे ही पड़ा इतना रह समय जाएगा। नहीं निकाल हाँ, पाएंगे, फिर वो सब डंप हो जाता है। सब डंप हो जाता है। हाँ जी, ये जो सुनना है ना, इसका जो मैडम ये चैट बॉक्स में नहीं, प्लीज आज आपको EHV DCMS में एक जीमेल तो डालना ही बनता है कि मैं संडे के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ताकि हम आपका ग्रुप देख लें कि कितना लोगों का ग्रुप है जो संडे के संडे EHV प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है। जी, वंडरफुल सर, वंडरफुल। थैंक यू जी, थैंक यू सर। पीयू सिंह जी बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, पीयू सिंह जी, हेलो। Thank you. Thank you, audience. Thank you, parents. Let us wind up.